हाय गाइस। तो अभी है आज आज है संडे 4 जुलाई और मैं जा रही हूँ आज अपनी सिस्टर की बर्थडे का गिफ्ट लेने, क्योंकि उसकी बर्थडे में रह गए हैं 2 दिन। तो बस अब मैं और मम्मा जा रहे हैं रिमा का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। और देखते हैं क्या लेते हैं। अभी जो गिफ्ट लेंगे वो तो फिर मैं अभी नहीं दिखाने वाली, वो तो जब मैं लूँगी तब मैं दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल हम निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। और यहाँ से गुजर रहा है एक अदद प्लास्टिक का हाथी। और घर की तरफ चलते हैं अब। चेक दिस आउट गाइस, ये सारे बलून्स जो हैं मैंने फुलाए हैं। मैंने फुलाए। तो ये आपका पूरा ख़ानदान मिलके फुलाता होगा शायद इसमें बलून्स, लेकिन ये मैंने फुलाए सारे। और इसमें से 10,000 बलून्स जो हैं वो फट चुके हैं, और बाकी कोई ये जितने भी बचे हैं ये सब जो हैं यही हैं। आई होप कि ये डेकोरेशन के एंड तक चल जाए, जब तक मैं डेकोरेशन करूँ तब तक ही चल जाए। तो आप देख सकते हैं मेरी मेहनत। अब हम इनको लगाते हैं वॉल पर।
हैं ये कहीं लगने का मुझे मैंने कहाँ लगा तो हम इनको एज अ प्रॉप पिक्चर्स में इस तरह से बर्थडे गर्ल हैशटैग पार्टी गर्ल करके जो है हम पिक्चर्स ले लेंगे ये लगा के। तो ये 3 एक्स्ट्रास थे, मतलब ये मैंने सारी 5 करके लाइन अप किए हैं बैकड्रॉप पर, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा हो गए थे। तो फिर अब इनको क्या किया जाए, तो हम इनको बस ऐसा पार्टी प्रॉप बना के जो है पिक्चर्स भी न्यू करके पोस्ट कर लेंगे। तो बस ये इसका काम है और ये मेरा बैकड्रॉप हो गया। मैं करूँगी सेट। फिर मुझे तैयार नहीं होना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं बाद नहीं वाली हुई किसी भी टाइम हो। तो okay guys, so this is the final look of the birthday decor which is done by me of course। और जब हम छोटे होते थे तो हमारी बर्थडे डेकोरेशन हमारी बाबा करते थे, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे होते थे तो हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता था ऊपर तक कहीं भी। तो अब हम बड़े हो गए तो जिसकी बर्थडे सेलिब्रेशन होती है तो स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। दूसरों की बर्थडे पर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। तो मैं जो हूँ बर्थडे डेकोरेशन करती हूँ अब, because I love doing anything which is related to creativity and I love doing the birthday decors and card stuff and special kind of gifts। और ये है गिफ्ट, अभी मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। दिस इज़ वेरी स्पेशल। और ये देखकर तो रिपो पागल ही हो जाएगी, क्योंकि उसको हमेशा शिकायत होती है कि सोनी दिस वॉल इज़ नॉट ओनली योर, दिस रूम इज़ नॉट ओनली योर्स। लेकिन इस वॉल को देख के लगता है कि सारी फ़ोटोज़ आपकी हैं, तो शायद ये रूम सिर्फ आपका है, मेरा तो कोई रूम पर हक ही नहीं है। तो मैं कह रही थी कि ये फ़ोटो कोलाज मैंने बनवाया है अरीबा के लिए। अभी वो ऑफिस से आएगी तो हम उसको बर्थडे सरप्राइज़ देंगे और फिर हम डिनर करने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सारे कोलाजेस मैंने बनाए और उसके बाद मैंने इनको फ्रेम करवाया एंड इट लुक्स अमेजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ पर मैंने अपने आप को भी घुसा दिया ताकि पता चले कि हाँ ये गिफ्ट मैंने ही किया है, हाँ ये मेरी ही तरफ से गिफ्ट है और ये हैप्पी बर्थडे गिफ्ट है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हमारी बर्थडे पिक्चर्स लगा दी हैं, दोनों भी बर्थडे पिक्चर्स हैं अरीबा की। थ्रो बैक ये भी बर्थडे पिक्चर है, दिस इज़ ऑल्सो बर्थडे पिक्चर एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बर्थडे पिक्चर। तो जिसमें केक वगैरह है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बर्थडे पिक्चर है, तो ये बर्थडे को ही दिया है। अब मैंने ये नहीं लिखा है हैप्पी बर्थडे एंड ऑल दैट, क्योंकि इट्स लाइक अ जेनरिक फ्रेम, तो मैंने उसको थोड़ा जनरल ही रखा है, कुछ मैंने इस पर टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखवाया। तो दिस इज़ माई मोस्ट स्पेशल गिफ्ट फॉर हर। और ये मैंने अरीबा के लिए अनस्टिच ड्रेस लिया अरीबा के लिए फ्रॉम लाइमलाइट। ये बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि उसका फेवरेट कलर है पर्पल, तो मैंने पर्पल दिया है। वैसे तो इस पर लिखा है पिंक, बट दिस कलर इज़ नॉट एक्चुअली पिंक, इट्स अ काइंड ऑफ पिंक एंड पर्पल मिक्स मर्जेंटा टाइप का कलर, लेकिन मोर लाइक पर्पल। तो आई होप शी वुड लव दिस एज वेल। स्टिच ड्रेसेस में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने दुनिया जहाँ की ब्रांड देख लिया जाकर, लेकिन मुझे नहीं समझ आया था कुछ भी स्टिच में कलेक्शन, तो मैंने फिर ये लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड आई होप शी विल लव द गिफ्ट्स एंड द कोलैज। और बाकी अभी इस पर जो है रैप हुआ हुआ ये, तो ये पन्नी वन्नी जो भी होती है रैपिंग वैपिंग शैपिंग, जब ये अरीबा के उतारी तो फिर मैं ज़्यादा अच्छा से दिखा सकती हूँ आपको, बिकॉज अभी इसके ऊपर शाइन आ रही है इस तरह से, तो आई कांट रियली शो यू द क्वालिटी ऑफ इट, बट इट्स सो गुड। बाबा भी घर आ चुके हैं और डेकोरेशन भी हो चुकी है पूरी, और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। और ये हमारा रूम है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल यहाँ रेडी नहीं हो सकती, क्योंकि इस रूम में मैंने सेटअप किया हुआ, और जब तक उसको मैं रूम में नहीं बुलाऊंगी जब तक वो पूरी रेडी नहीं होगी। फिर वो बाद में बोली कि मेरी वीडियो में मैं अच्छी नहीं लग रही है वो, तो मैंने कहा बाहर ही तैयार हो के आओ।
और आप बताएं कि जब आपकी सिबलिंग की या पेरेंट्स में से किसी बर्थडे होती है, सो व्हाट यू डू फॉर देम टू मेक देम फील स्पेशल। बिकॉज मैं तो गिफ्ट वगैरह लेती हूँ और डेकोरेशन वगैरह अच्छी सी करती हूँ, और हम डिनर वगैरह करने जाते हैं और पार्टी टाइप सीन होता है। तो बचपन में जो है हम पार्टी करते थे पूरी, और हमारे घर पे हमारी नेबर फ्रेंड्स आती थी, वो भी मेरा चैनल देखती हैं तो उनको पता होगा मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ। यू गाइज आर वॉचिंग मी राइट। और आते नहीं, फिर हमारे घर पे गेम्स होते थे, पूरा रूम डेकोर होता है एज़ यूजुअल। फिर गेम्स वगैरह हम प्लान हम करते थे क्या क्या गेम्स करेंगे जब सब आएंगे, तो फिर हम गेम्स वगैरह खेलते थे। सारा हमारा इधर उधर का टोकरा नेबर्स का सारा आता था। फिर हम जो है वो प्लेट्स बनाती थी मेरी मम्मा सबकी, फिर हम सब खाते पीते थे उसमें, और बहुत चिल करते थे। मतलब हमें रात तो ऐसी 12-1 तो ऐसे ही बज जाते थे, मतलब बच्चों को 11-12-1 यूँ खेलते खेलते ही। और हमारे बहुत अजीब वियर्ड किस्म के गेम्स होते थे बर्थडे में भी, मतलब कभी धक्के दे दिए, कभी बलून बैठ के फाड़ लिए, कभी क्या अजीब ही कोई सीन थी। वरना बचपन तो धक्कम धुक्कड़ अजीब किस्म का माहौल हो रहा होता था घर में बच्चों का। और फिर भी सबसे ज़्यादा मज़ा हमारे बर्थडे पार्टी में आता था, और सब वेट करते थे कि यार तुम्हारी बर्थडे कब आएगी, अरीबा की बर्थडे कब आएगी, जल्दी से बर्थडे आ जाए तुम लोग कि तुम्हारे घर पे पार्टी होती है तो बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा सीन था। और अब कोई पार्टी सीन नहीं होता, मतलब बाहर का कोई पार्टी सीन नहीं होता, घर वालों का ही पार्टी सीन होता है। तो यही है। माई सिस्टर इज़ वेरी लकी इन द सेंस कि उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो उसके लिए बड़े सरप्राइज प्लान करती हैं। तो कभी यहाँ बुला लिया, कभी वहाँ बुला लिया, सरप्राइज प्लान करके इसके लिए पार्टी टाइप सीन करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी अच्छा इत्तेफाक नहीं हुआ कि कभी मुझे किसी ने सरप्राइज़ पार्टी दी और लाइक वाई प्लीज़ मैं भी यहाँ पे हूँ। क्योंकि गिफ्ट्स तो मिलते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन गिफ्ट्स के साथ सरप्राइज ज़रूरी होता है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी anything related to anything, but it should be something. Happy birthday गाना चलो आ जाओ। Happy birthday to you, happy birthday to you, thank you dear Ariba, happy birthday to you as usual. आइस बंद रखो, आइस खोलो। कैसा गली गल में बनवाया मैंने, कितनी प्यारी है ना, कितनी प्यारी लग रही है। और मैं उसको कह रही थी आई नीड वाओ, बहुत डांस सोनी बहुत ज़्यादा, और एक ड्रेस। थैंक यू, और ये सबसे बेस्ट है। सो गाइस ये मैंने दिया है अपनी सिस्टर आइबा को बर्थडे गिफ्ट। मैंने इसको आप देख सकते हैं लास्ट जो ब्लॉग था आई गेस रिव्यूअर वाला, मैंने उसके नीचे कमेंट किया था कि आई नीड टू पुट ऑन माय पिक्चर्स एज सैट। यस, और आई इसने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया एंड जस्ट लुक एट इट। और जितने मेरी पिक्चर्स उससे ज़्यादा लगवाती हैं प्रीटी। और एक और ड्रेस भी है जो मैंने दिया है। थैंक यू। सो दिस इज अ गिफ्ट, वेलकम, आई एम लविंग इट। और अब हम जा रहे हैं डिनर करने बिकॉज वी आर ऑलरेडी टू लेट, सो बाय। इट लुक्स सो नाइस। सारे इसके साथ हैं उसके ना, पता तो चले ना किसने दिया। सही है, बहुत अच्छा, थैंक यू।
और डिनर, और खाना बहुत अच्छा था यहाँ का। कौन सी बोटी थी? मलाई बोटी। मलाई बोटी बहुत अच्छी थी और सीख कबाब बहुत अच्छे थे। अच्छा था खाना, मज़ा आया। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब चिल सीन है। चिल सीन है यहाँ पे, बहुत हवाएं चल रही है। और यहाँ पे मेन्यू में काफ़ी कम डिशेस थी, मीन्स इट्स ऑल अबाउट देसी, और सिर्फ देसी डिशेस हैं यहाँ पर, और कोई भी चाइनीज़ इटालियन टाइप की कोई डिश नहीं है। बट इट्स ओके, मे बी इट्स न्यू प्लेस, तो तभी मेन्यू बहुत लिमिटेड है, लेकिन मे बी ये थोड़ा इंक्रीज़ कर दें बाद में। कि हम यूजुअली जो है हर तरह की डिश मंगाते हैं, जिसमें से चाइनीज़ भी हो जाती है, इटालियन भी, देसी भी, और मीज़ी मोस्टली ऑर्डर 2-3 तरह की डिशेस दूसरी कैटेगरीज में से, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे देसी है, देसी मंगा लिया।